जीतन राम मांझी जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और पटना वो निकलने वाले हैं। लेकिन यहां पर कमान सीटों की संख्या को लेकर संभाल रखी है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने, जो कि उनके बेटे हैं और उनकी मौजूदगी दिल्ली में ही है। लेकिन अपने आवास से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जीतन राम मांझी निकल चुके हैं। थोड़ी देर में पटना के लिए वो रवाना होने वाले हैं और सूत्र ये कह रहे हैं कि संतोष कुमार सुमन ही बीजेपी के साथ अंतिम दौर की जो बातचीत है सीटों की संख्या को लेकर वो करते हुए नजर आएंगे। यानी दायित्व अब उनके ऊपर है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम उसे कितनी सीटों पर इस बार विधानसभा के चुनाव में उतरना है और फाइनल दौर की बातचीत उनकी तरफ से ही की जाएगी। लेकिन जीतन राम मांझी जो है वो दिल्ली से अब पटना के लिए निकल चुके हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि आज वो निर्णायक दिन है जब सीटों की संख्या सामने हो जाएगी, क्योंकि एक एक सीट पर इंडिविजुअल कैंडिडेट को लेकर लगातार मंथन का दौर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जया बिल्कुल विभा, और देखिए लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया है, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा, बिहार में बहार होगी। जीतन राम मांझी का ये बयान आपको बता रहे हैं। नीतीश संग मोदी जी की सरकार बनेगी, मैं अभी पटना निकल रहा हूं। देखिए भले सीटों पर बात नहीं बन पा रही है, लेकिन जीतन राम मांझी एक बार फिर से ये कहते हुए देखे गए कि वो अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं कि भले वो चुनाव ना लड़े, भले वो चुनाव में अपनी पार्टी को ना उतारे, लेकिन रहेंगे गठबंधन के साथ। बिहार में बहार होगी, जीतन राम मांझी ये बयान दे रहे हैं। नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, मैं अभी पटना निकल रहा हूं, ये पोस्ट के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर क्या है विभा, बताइएगा। बिल्कुल, बिहार में किसकी बार बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जेपी नड्डा के आवास पर चल रही जो बैठक थी वो संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के बाद चूंकि अब इंतजार किया जा रहा है शाम 6:30 बजे का, जब बीजेपी मुख्यालय में एक और बड़ी बैठक जो है, जो निर्णायक बैठक के तौर पर मानी जा रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट, हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कोटे के सभी उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लगाई जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में। आज शाम तक सब कुछ लगभग साफ हो जाएगा। कल भी करीब 9 घंटे की मैराथन बैठकों का दौर हम सबने देखा है, जिसमें बिल्कुल विभाग, और देखिए दिलीप जायसवाल का बयान भी कल जो सामने आया था उससे ये संकेत मिला था कि सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये, बीजेपी मुख्यालय में आज दूसरी बड़ी बैठक, शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और माना जा रहा है कि आज देर रात तक सब कुछ तय हो सकता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है। और आज जो 6:30 बजे बैठक होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय में, ये दूसरी बड़ी बैठक होगी और शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे और माना जा रहा है कि यहीं से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे और कल पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। घटक दलों की बात की जाए, उनके साथ भी लगातार चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है एनडीए में, बस औपचारिक रूप से उसका ऐलान बाकी है। और बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं आपको कि आज 6:30 बजे बैठक होने जा रही है। दिल्ली से मेरे संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, 6:30 बजे मीटिंग होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये होगी और क्या माना जाए कि आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा? 100 के आसपास जो बीजेपी को सीटें मिलनी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के भीतर, 100 से कुछ सीटें ज़्यादा होंगी, तो निश्चित रूप से तमाम सीटों को लेकर के कवायद 2 दिन तक चली। कल 9 घंटे तक बैठक हुई, आज 3.5 घंटे तक बैठक चली जेपी नड्डा के आवास पर और अमित शाह की मौजूदगी में यह बैठक हुई।
उसमें नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जो बीजेपी कोटे के नाम हैं। उसके बाद आज शाम 6:30 बजे जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, तमाम वरिष्ठ नेता जो होंगे और सीईसी के जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर होंगे, उनके सामने इन नामों को रखा जाएगा। उसके बाद नामों पर मुहर लग जाएगी और हर सीट पर एक एक नाम पर मुहर लगा दी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और उसके बाद माना जा रहा है कि कल तक बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से संयुक्त रूप से सीटों का ऐलान कुछ हद तक कर दिया जाएगा। पहली सूची कल आ सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन उसके पहले एनडीए में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर कवायद जारी है। अभी भी मांझी और कुशवाहा अगर देखा जाए तो माने नहीं है। जीतन राम मांझी चले गए हैं पटना के लिए, उन्होंने पोस्ट करके जरूर कहा नीतीश कुमार दिया गया था, बड़े नेताओं ने इस बात के संकेत दिए थे कि जो पहली सूची होगी वो संयुक्त रूप से सामने आएगी। जैसा आप बता रहे कि उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं बनी है, जीतन राम मांझी से बात नहीं बनी है, जीतन राम मांझी पटना के लिए लौट चुके हैं, तो क्या ये तस्वीर सिर्फ अभी सस्पेंस नहीं खुल पा रहा है या सच में घटक दलों के साथ बातचीत नहीं हो पाई है? और अगर बातचीत फाइनल राउंड में नहीं पहुंची है तो फिर कल के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि संयुक्त रूप से लिस्ट सामने रख दी जाए। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक के लगातार कवायद जारी है और अगले कुछ घंटों में मांझी और कुशवाहा दोनों से बात फाइनल हो जाएगी। अभी मैं जीतन राम मांझी के दिल्ली स्थित आवास पर ही मौजूद हूं। जीतन राम मांझी खुद यहां से निकल गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, थोड़ी देर में पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिलने पहुंचे हैं नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। इन 3 बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है संतोष सुमन के साथ अभी और उस एयरपोर्ट के लिए। लेकिन जो उनका एयरपोर्ट निकलने के वक्त का ट्वीट है, उस ट्वीट को कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। यानी क्या इसका आशय इस रूप में देखा जाए कि सीटों की संख्या अब जो फाइनल तौर पर आएगी उस पर उनकी सहमति होगी, क्योंकि ये निर्णय संतोष सुमन की तरफ से आखिर में किया जाएगा? देखिए, संतोष कुमार सुमन को जीतन राम मांझी ने अधिकृत किया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि संतोष सुमन को अधिकृत करने के बाद जीतन राम मांझी यहां से निकले हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल है और यहाँ पर विजय सिन्हा दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, तीनों यहाँ पर निकल रहे हैं। और संतोष कुमार सुमन से मुलाकात के बाद यहाँ पर तीनों निकल गए हैं। यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक मुलाकात चली है संतोष कुमार सुमन के आवास पर और तीनों नेता, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और साथ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तीनों बिहार के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, तीनों नेता यहाँ पर पहुंचे। संतोष सुमन के साथ आधे घंटे तक यहाँ पर बातचीत हुई। उसके बाद जीतन राम मांझी के आवास से निकल गए हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने जो संकेत दिया है, जो उन्होंने पोस्ट किया है, उससे बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा। भले ही उनकी संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन नाराजगी नहीं दिख रही है उनके पोस्ट के जरिए। बिल्कुल अमितेश, और देखिए वो पोस्ट भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके थे कि वो भले चुनाव ना लड़े लेकिन गठबंधन धर्म निभाएंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए लिखा है कि अभी मैं पटना निकल रहा हूं और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह दूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। और अमितेश, ये जो पोस्ट है एक्स पर उनका, कहीं ना कहीं इससे ये संकेत मिल रहा है, जिस तरीके से सकारात्मक रूप से ये पोस्ट सामने उन्होंने रखी है जनता के सामने, इससे लग रहा है कि बातचीत तो हो चुकी है और इसी वजह से वो पटना भी निकल चुके हैं कि अब बात बन चुकी है, अब जो भी होगा औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, एनडीए में पूरी कवायद चल रही है और इस बात की कोशिश है कि तमाम जो शीर्ष नेता हैं, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जाए तो दिल्ली में है। जेडीयू के राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो दिल्ली में है। हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दिल्ली में है, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, चिराग पासवान दिल्ली में है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहले से दिल्ली में है। तो निश्चित रूप से कवायद चल रही है कि बात बन जाएगी तो एक साथ एक संदेश देने के लिए सीटों का ऐलान कर दिया जाता, कम से कम इतना कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। इसकी कवायद सुबह से चल रही है। लेकिन जब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद तीनों वरिष्ठ नेता बिहार के यहाँ पर पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम और साथ
साथ में गृह राज्य मंत्री, उनकी मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद बात बन सकती है या थोड़ा बहुत अगर कुछ बात होगी, पेंच होगा तो उसको सुलझा लिया जाएगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं है तो नाराज भी नहीं है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए इसको दिखा दिया है। हालांकि उन्होंने अधिकृत कर दिया है अपने बेटे और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को कि वही अब बात करें बीजेपी नेताओं से और उसके बाद उस पर मांझी की भी सहमति होगी। हमारे साथ बने रहिए।